ओके। नमस्कार। तो धौरैया सीट पर चर्चा शुरू करते हैं। धौरैया बांका डिस्ट्रिक्ट में साउथ वेस्टर्न बिहार में है बांका डिस्ट्रिक्ट। साउथ ईस्टर्न बिहार, सॉरी। और लोकसभा कंस्टिट्यूंसी भी बांका है। तो ये यहाँ का कतरनी चूड़ा उड़ा बड़ा फेमस है, लाता है। मनीष हमारा काफी क्लोज मित्र है हम लोग का। कॉलेज टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अनुराग याद होगा, कभी हम लोग आते होंगे तो मुलाकात होता था मनीष से। तो मनीष हंसराज कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ हॉस्टल में रहता था, तो हम लोग जुड़ते थे हर सप्ताह। तो मनीष का कुछ खासियत पर्सनल, हम तो नेता लोग को बहुत पर्सनल तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं, मेरा पैरामीटर रहता है। तो उसमें इससे पहले कि पॉलिटिकल इस पर आए, तो जिसका भी पता है वो बताना बहुत जरूरी है कि भाई वो नेता है कैसा। पहले तो किस परिवार से आता है, किस क्या एजुकेशन लिया है, और कैसा उसका रोजमर्रा का जीवन, क्या क्या कोई नशे की लत है नहीं है, क्या है। ये सब तीन चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। धर्म के प्रति क्या है जागरूकता, कैसे, कोई भी धर्म हो सकता है। तो ये मनीष ना कोई भी नशा नहीं करता। हम कॉलेज टाइम में भी कभी कुछ नहीं किया हम लोग। अ, भीड़ में उस समय भी पता, अभी भी कभी नहीं करता है वो। और काफी मेहनती है, और काफी देर तक रात में काम करता था वहां भी। और वो इस तरह का सुलझा हुआ व्यक्तित्व था। बाकी हम लोग जो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, तो ये भी एग्रेसिव रहता था, लेकिन ये काम डाउन वाला होता है ना, तो उस तरह का व्यक्तित्व था। तो नेता बनने लायक इसमें सारा गुण है, और इसीलिए वो विजयी भी हुआ। पिछले 3 बार से इलेक्शन लड़ रहा है, और काफी बढ़िया परफॉर्म किया। वो यंग, एक नीतीश कुमार भेजते थे, तो वो अमेरिका आया था 2015 में। एरिजोना में मीटिंग हुआ था, जो न्यू लीडर्स कुछ होता है, ग्रूमिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो मनीष को भेजा गया था बिहार सरकार की ओर से। तो एक यंग नेता में काफी उभरता हुआ चेहरा है। पिछली बार एलजेपी के अलग लड़ने के कारण 2000 2,500 वोट से हार गया था। तो इस बार हम लोग फिर से एक बार अपना कैलकुलेटर चलाते हैं और प्रेडिक्टर पे देखते हैं। तो मनीष का हिसाब से हो रहा है बातचीत। अ, ये तो पिछली बार हार गया था, लेकिन बातचीत अभी मनीष के हिसाब से ही कर रहे हैं, तो हाँ ना उसी के टर्न पे है। तो पहली कुंजी है कि पार्टी का परफॉर्मेंस लोकसभा उपचुनाव में, यहाँ से जो पिछला लोकसभा था, तो यहाँ से गठबंधन का ही जीत हुआ था। तो एनडीए ही, मतलब ये जेडीयू का ही है ना, हाँ, गिरधारी यादव। हाँ जेडीयू वाले जीते थे, हाँ। गिरधारी। गिरधारी यादव 2 वर्ष से हम्म, 3 वर्ष से जीत रहे होंगे। हम्म। तो इस कारण से एनडीए का माने हवा है अच्छा खासा। उस कंस्टिट्यूंसी में माहौल है, कोई वैसा निगेटिव नहीं। तो यस है। क्या टिकट आसानी से मिला? हाँ, टिकट आसानी से ही मिला, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इतना समझदार नेता नीतीश कुमार के काफी करीबी भी हैं। और जैसा बताया कि ये अमेरिका का भेजा गया था इनको, सेलेक्ट पूरे इंडिया लेवल पे भेजा जाता, तो बिहार की तरफ से ये आए थे। तो नीतीश कुमार के करीबी हैं और मेहनती हैं काफी। तो एकदम दूसरा टिकट का आसानी से मिला था। यस। पिछले चुनाव के विजेता, ये तो नो है। कोई महत्वपूर्ण तीसरा उम्मीदवार? नहीं, तो जरा उम्मीदवार का बता देते हैं कौन कौन है। मनीष कुमार है इस बार। और पिछले बार के जो भूदेव चौधरी थे, जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट थे, जो जीत गए थे पिछली बार, वो इस बार नहीं लड़ रहे हैं। उनके जगह पर त्रिभुवन दास हैं आरजेडी से, और सुमन पासवान है जनसुराज से। और बता देते हैं 2015 में क्या हुआ था वोटिंग परसेंटेज। मनीष को 44% आया था, जो विजयी रहा था। और भूदेव बाबू को आया था 29%, 29। और सीपीआई के को कैंडिडेट थे, उनको 16% आया था। तो यहाँ पे मैंने 2015 में क्या गणित था। जेडीयू अलग, महागठबंधन डिफरेंट टाइप का था, राइट, 2015 वाले में। तो सीपीआई वहां अलग लेकिन लड़ी थी। मेरा कहने का मतलब कि मनीष के अगेंस्ट में 2015 में 45% वोट था, उसको 44% आया था। अगेंस्ट में 45% था। और वही अगर लगभग पिछले के चुनाव में भी हुआ, भूदेव चौधरी को 44% आया। तो इसके विरोध में हमेशा 44 45% है। तो मामला उस हिसाब से टफ है।
फाइट रहता है, लेकिन पिछली बार एलजेपी का जो इंट्रूजन था, जो कि 2.5% ले गया था, वो आएगा और मनीष का अपना करिश्मेटिक इन्फ्लुएंस जो आएगा, और भूदेव चौधरी नहीं लड़ रहे हैं, इस सब के कारण से ये सब हमको लगता है कि पॉजिटिव है। क्या कहते हो अनुराग? मतलब यहाँ हमारे हिसाब से ये भी ट्रायंगुलर ही फाइट है एक तरह से। नहीं, इस बार तो दुनिया में फाइट है, लेकिन तुम कह रहे हो कि यदि जनसुराज से पासवान है तो कटेगा ना एलजेपी का हाँ, जो वोट था कुछ तो। एलजेपी वाला कुछ ले लेगा नहीं, जो उसमें गया था। हम्म, हम्म तो लेकिन वही है कि मतलब कांटे का मुकाबला ही रहता है मतलब हर बार यहाँ। हम्म। माने 1-2% का ही अंतर होता है, इसका मतलब कि मैक्सिमम जो कास्ट है वो बराबर बराबर में बढ़ जाता है। हम्म। वही लेकिन एक एक चीज है अगर ना कि इस कास्ट का। बार हाँ। बीजेपी, जेडीयू और पासवान कुशवाहा ये 4-5 मिल के तो 1-2% अपर ही होना चाहिए उस हिसाब से। यस। प्लस सुरक्षित सीट है, तो हाँ हाँ। सुरक्षित में ईबीसी का अपना रोल होता है बहुत बड़ा, खुद भी उसी बिरादरी से आते हैं। जीतन राम मांझी, माने कि हम पार्टी, ये सब जो भी हैं, हम्म, तो मिले मिले हुए हैं। पिछली बार तो खैर हम भी तो था। इस बार चांसेस पहले से ज्यादा अच्छा है, हम्म। वैसे जोड़ो पेपर पे तो। पेपर पे तो वही दिख रहा है, और हमारे प्रेडिक्टर भी यही बता रहा है। और इस सब मामले में प्रेडिक्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, इसको क्रिएट करेक्ट आंसर नहीं ना दे पाते हैं। कोई महत्वपूर्ण ऐसे तीसरा भूदेव उम्मीदवार नहीं है। चौधरी तो बड़ा नाम थे पहले किसी जमाना में, और हाँ, कांग्रेस भूदेव कांग्रेस चौधरी में भी बड़े रहे हैं, नाम। तो उसका तो भी उनके जगह लेगेसी के त्रिभुवन कारण कुछ दास वोट को क्यों घटा मिला होगा। टिकट, पता नहीं। क्षेत्र में दिखाई देने वाला कार्य हुआ, नहीं हुआ। तो चूंकि जो जनप्रतिनिधि थे, विधायक जी, वो अपोजिट पार्टी के थे, तो जितना जनरल होता उतना ही हो पाया। तो ये नो है, मनीष के हिसाब से देखा जा रहा है। अगले 5 वर्ष के भरोसेमंद वादे, हाँ, कहे कि ये एनडीए का है, तो भरोसेमंद वादे हैं। जातीय धार्मिक हिंसा या तनाव नहीं है। जातीय गणित पिछली बार का हम लोग डिस्कस किए, इनके फेवर में ही ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए यस है। कोई स्कैंडल नहीं, हाँ डेफिनेटली मनीष विपक्ष में था भी, कोई स्कैंडल नहीं है। क्षेत्र में 5 साल में लोगों के बीच रहे, हाँ हाँ रहे, तो ये इनका काफी अच्छा सुर है, अच्छा रेपुटेशन है गांव में। हर लोगों से मिलना जुलना और हमेशा क्षेत्र के बीच में रहना, कार्य करते रहते हैं, बढ़िया रेपुटेशन है। चमत्कारी व्यक्तित्व तो एजुकेशन, और ये डायरेक्टली भी, ये भी एक बड़े परिवार से आते हैं। उदय नारायण चौधरी के रिश्तेदार हैं असल में, और उदय नारायण चौधरी आरजेडी के हैं, लेकिन ये उनके रिश्तेदार हैं, तो डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, मामा जी ये कुछ हैं, राइट। तो तो उदय नारायण चौधरी भी तो कभी जेडीयू में कभी आरजेडी में ऐसे घूमते हाँ रहते हाँ हाँ, उनका हैं। फ्लक्चुएटिंग है हिसाब किताब। तो लेकिन मनीष काफी, तो इसको एजुकेशन और इसका बातचीत करने का रवैया के कारण उस क्षेत्र में, मतलब कि यस के डायरेक्शन में ही है। और विपक्षी के बारे में उसका उसका क्या फ्रीक्वेंसी है पता नहीं चल पाया। मनीष से भी बात नहीं हो पाया हमारा, अभी बिजी है, तो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं सबको। तो त्रिभुवन दास के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसको मान के चलते हैं कि नहीं ही होगा। तो इसका भी एकदम 8 पक्का यस आ रहा आंसर। तो हमारा प्रिडिक्टर तो बोलता ही है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है तो विजय निश्चित है। तो इसका ऐसे 8 पक्का है और 1-2 फ्लक्चुएटिंग है, तो विजय तो निश्चित लग रहा है। त्रिभुवन दास है तो समझ जाओ कि इस बार कांग्रेस के कारण भी थोड़ा सा पिछड़ों का उधर आरजेडी के तरफ से सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, मतलब टूट रहा है हुँ, ईबीसी पूरा। हुँ। पूरा तो नहीं, लेकिन 5-10% तो टूट ही रहा है। हुँ। हाँ, देखो टक्कर तो है, क्या कि जो जातीय गणित के हिसाब से तो वही लगता है। लेकिन इस बार एनडीए का पुश है, और जो फैक्टर है, और प्रेडिक्टर अपना भाई बता रहा है कि जीतेगा मनीष। ठीक है तो भाई। एक चीज होता है कि यदि आप पिछले बार अच्छा काम किए हैं और एक बार हार गए तो दूसरा बार आपका डबल चांस होता है जीतने का। हाँ, ये सही, जनता को लगता है आदमी बेकार को जिसको। लगता है कि अरे गलती कर दी, इससे अच्छा तो हुँ, वही था। यप। तो इस अगले बार आप बम्पर वोट से जीत के आते हैं। कभी कभी हाँ, हार जाना ना अगले 2-3 इलेक्शन के लिए अच्छा होता है। सही कहते हो। हाँ, ये देखा गया हम है। एक बहुत तो को देखे हैं कि कैंडिडेट के एक बार ऊपर हार भी, गया उसके बाद हार ही नहीं रहा। कैंडिडेट भी मेहनत करता है थोड़ा ज़्यादा, और समझ में भी जनता में आता है भी, ना। जनता में सहानुभूति जाता है, और किस्मत ठीक रहा,
अगर उसकी पार्टी सत्ता में भी आ गई तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन माहौल बनता हम्म। है उसको भी। ठीक है, तो मनीष को भी यही हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब आगे